हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से मेरी वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसी वजह से थोड़ा सा कुछ समस्या हो रहा होगा आप लोगों को मेरे इस सेशन में। ठीक है, तो वैसे भी अप्रोप्रिएट साउंड आ ही रहा होगा, तो उतना कोई बड़ा समस्या नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर यही चीज़ है, पाइचाम पाइचाम के मैं आपको ज़्यादा कुछ बताऊँगा नहीं, बाद में आप लोग खुद समझ जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे आप पाइचाम पहली बार खोलेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ एरर दिखा सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगा कि देखिए, जहाँ पर एरर दिखा है वहाँ पर डायरेक्ट लोकेशन रखने से भी हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं हुआ, मतलब नहीं होने का चांस ही नहीं है। अगर मान लीजिए हट जाए, अगर आपको ऐसा अलर्ट नहीं आए और आप प्रोग्राम लिख रहे हैं तभी भी आपको इंटरप्रेटर एरर कुछ ऐसा बोल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, फाइल पर जाइए, सेटिंग्स पर जाइए, प्रोजेक्ट पर जाइए, प्रोजेक्ट इंटरप्रेटर पर जाइए। जैसे प्रोजेक्ट होता है, ये प्रोजेक्ट का फोल्डर का नाम होता है, जैसे मैंने हाल कर रखा है नाम प्रोजेक्ट इंटरप्रेटर। सेटिंग्स पर, एड पर, और बेस इंटरप्रेटर, यहाँ पर बेस इंटरप्रेटर पर ये जो थ्री डॉट है वहाँ पर जाइए। तो नॉर्मली जो डाउनलोड करके आप लोग रखते हैं जो पाइथन, अगर आप लोग ने लोकेशन चेंज किया तो बहुत अच्छा। अगर लोकेशन चेंज नहीं किया है तो कोई टेंशन नहीं है। नॉर्मली वो लोकल डिस्क सी में रहता है, सी के यहाँ पर एक होता है लेनोवो नाम से फोल्डर, सॉरी यूजर्स नाम से एक फोल्डर होता है यहाँ पर, यूजर्स। उसके बाद आपका जो कंप्यूटर का नाम रहता है, जैसे मेरे कंप्यूटर का नाम मैंने लेनोवो रखा है तो लेनोवो, और ऐप डाटा जो नॉर्मली हिडन रहता है, आपको इसको अनहिडन करना पड़ेगा ऐप डाटा को। उसके बाद ऐप डाटा के बाद यहाँ पर आपका प्रोग्राम्स, पाइथन के फोल्डर, पाइथन का फोल्डर थी पाइथन 38-32, और यहाँ पर ये पाइथन डॉट एक्स से क्लिक करके ओके कर दीजिए। यहाँ पर एक क्रिएट का ऑप्शन आएगा, क्रिएट कर दीजिएगा और उसके बाद आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट चीज़ हुआ। अब आप लोगों को मैं दूसरा चीज़ बताता हूँ इस संदर्भ के बारे में। अब यहाँ पर जैसे अगर फाइल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर तीन ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट मतलब आप यहाँ पर फोल्डर चेंज कर कर कुछ दूसरे फोल्डर के लिए में आप फाइल बनाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे आप एक फोल्डर बना दें गेम, जिसके भीतर बस गेम ही गेम का फाइल्स है, तो उसको बोलते हैं न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट का काम वही होता है। न्यू मतलब क्या होता है कि नया फाइल बनाना चाहते हैं एक्सिस्टिंग फोल्डर में। न्यू स्क्रैच फाइल मतलब एक स्क्रैच फोल्डर बना देगा और उसके भीतर आपका फाइल रखेगा। तो अब फिलहाल तो हमें न्यू चाहिए, तो न्यू पर मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर पाइथन फाइल लिखा होगा, पाइथन फाइल पर क्लिक कर दीजिए और नाम लिख दीजिए जो आपका पाइथन का फाइल का नाम लिखना चाहते हैं। जैसे फर्स्ट डॉट पी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले ही से बनाया हुआ था, इसीलिए मुझे एरर दिखा रहा है, तो मैं फिर से आप लोगों को दिखा देता हूँ। सेकेंड डॉट पी शायद मैंने नहीं बनाया है, सेकंड डॉट पी वाई। ठीक है, तो यहाँ पर ये बन गया था। अभी तो फिलहाल तो मैं इसे एग्जिट कर देता हूँ। अब ये फर्स्ट प्रोग्राम पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक्चुअली ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बना देता हूँ, प्रिंट टू लिख देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं इसको रन करता हूँ। अब पहली बार अगर आप इसे रन करना चाहेंगे तो यहाँ पर इसे राइट क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर रन, और फाइल का नाम है, मेरे केस में फाइल का नाम है फर्स्ट प्रोग्राम, तो इसलिए मेरा फर्स्ट प्रोग्राम दिखाई दे रहा है और ये आपका रन हो गया। ठीक है, और ये जो होता है, ये रिसेंटली, ये जो ट्रे दिख रहे हैं आप, रिसेंटली जो रन प्रोग्राम होते हैं उन सब का कलेक्शन रहता है यहाँ पर। तो यहाँ पर तो मैंने फर्स्ट प्रोग्राम में यूज़ कर रहा था, तो फर्स्ट प्रोग्राम का यहाँ पर आ गया है पहले से, और यह रन करने के लिए यूज़ होता है। तो आप एक बार अगर यहाँ पर आ जाए आपका, है ना, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप एक बार रन कर देंगे प्रोग्राम को तो अपने आप आ जाता है। जैसे मैं यहाँ पर देख सकते मेरे सेकंड प्रोग्राम नाम से मैंने कुछ नहीं बनाया। अब यहाँ पर मैंने कुछ लिख दिया, जैसे प्रिंट पासवर्ड। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड प्रोग्राम या इस ट्रे में आ गया है। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्टली इसको यहीं से रन कर सकता हूँ, कोई परेशानी नहीं होगा मुझे। ये डीबग के लिए होता है, डीबग बाद में आता है, ये डीबग सबका चीज़, तो अभी इसको समझने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम मेन टॉपिक पर आते हैं। अगर आप कभी भी पहले प्रोग्रामिंग से अगर आप बिलोंग करते हो, कोई प्रोग्रामिंग अगर आपने सीखा है, तो नॉर्मली वहाँ पर प्रिंट होता है डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, नॉर्मली कोई भी चीज़ डिस्प्ले करने के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रिंट। तो यहाँ पर जैसे अगर मैं अपने केस में क्या लिख देता हूँ, प्रिंट हेलो लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि अगर मैं इसको रन करूँ, सॉरी, अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पर मुझे एक एरर थ्रो करेगा। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर वही इसको हटा कर अगर मैं यहाँ पर 1 लिखूँ और इसको रन करूँ, तो ये मेरा आउटपुट दिखा रहा है।
तो ऐसा क्यों कर रहा है कि यहाँ पर मैंने हेलो लिखा तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर एक एरर थ्रो किया, लेकिन वही चीज़ अगर मैंने यहाँ पर 1 लिखा तो यहाँ पर मुझे आउटपुट दिखाया, तो ऐसा क्यों दिखा रहा है? तो पाइथन के पास एक कैपेसिटी है कि वो समझ लेता है कि स्ट्रिंग क्या है और इंटीजर क्या है, ठीक है। स्ट्रिंग और इंटीजर पर ये डिफरेंस कर लेता है। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग मतलब होता है अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, ठीक है। अभी अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स क्या होता है? जिसे नाम से आपको समझ में आ रहा है, अल्फा मतलब अल्फाबेट, न्यूमेरिक मतलब नंबर, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे क्या हो गया, न्यूमेरिक अल्फा हो गया कुछ ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अल्फा, ठीक है। तो ये दोनों को कॉम्बिनेशन, अथवा अगर आपका अल्फ़ाबेट है, न्यूमेरिकल कैरेक्टर अथवा कोई स्पेशल कैरेक्टर्स है, तो उसको कंबाइन करने के जो कैरेक्टर बनता है, अथवा अगर वो कंबाइन भी ना हो तभी भी स्ट्रिंग कहा जाता है। स्ट्रिंग मतलब एक अलग ही कंसेप्ट है, मैं आपको समझाता हूँ स्ट्रिंग क्या होता है। और इंटीजर मतलब नॉर्मल नंबर होता है, 1 2 3 कुछ भी ऐसे लिख दे उसको इंटीजर कहते हैं। तो मैं आपको पावर पॉइंट में यहाँ पर मैं लेकर जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं आप लोग को समझाता हूँ। तो कंसेप्ट ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब अगर मैं आपको नॉर्मली हिंदी अथवा इंग्लिश में कहूँ तो एक थ्रेड होता है, यानी एक धागा रहता है, ठीक है। तो अगर मैं दो धागे को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार से कंबाइंड हो जाएगा, मतलब ये दोनों में कंबाइंड हो गया, यानी दोनों में ऐड नहीं होगा, ये कंबाइंड होगा। आप देख सकते हैं ये कंबाइंड है, ये ऐड नहीं है ये, ठीक है। जैसे एग्जांपल में अगर मैं दिखाऊं तो ये जैसे राम प्लस खनल, तो ये राम खनल हो जाएगा, ये स्ट्रिंग का प्रॉपर्टी है। वैसे यहाँ पर अगर मैं नंबर में लिखूँ 1 + 2 तो 12 हो जाएगा। वैसे अगर मैं आपको इंटीजर में दिखाऊँ तो यहाँ पर देख सकते हो 1 + 1 2, 2 + 2 4। इंटीजर सिंपली रिफर्स टू नंबर, मतलब नंबर्स को नॉर्मली इंटीजर आप बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ होता है इंटीजर और स्ट्रिंग में फ़र्क। मैं आप लोग को यहाँ पर डायरेक्टली आपको यहाँ पर प्रोग्राम लिख कर भी दिखा देता हूँ। उसे प्रिंट हुआ हेलो प्लस, सॉरी वर्ड लिख दिया मैंने इधर, और मैं इसको रन कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा क्या ऑप्शन यहाँ पर आएगा, हमारा आउटपुट हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड हमारा आउटपुट आ गया। वैसे अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूँ और यहाँ पर ऐसे मैं रन करूँ तो यहाँ पर क्या आ गया, हेलो 2 आ गया, अथवा यहाँ पर मैं कुछ 1 लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, हमारा 12 आ गया आउटपुट। तो यही चीज़ रहता है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को, अब यहाँ पर एक और चीज़ इंटीजर के साथ भी थोड़ा सा खेल लेते हैं। तो इंटीजर के मैं सिंपली इसको हटा देता हूँ, ये देख सकते ब्लू कलर में आ गया, ब्लू आइकन में, सॉरी इंसर्ट दबा दिया मैंने, और कोटेशन मार्क को हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, हमारा 3 आ गया आंसर, ठीक है। तो यही डिफरेंस होता है इंटीजर और स्ट्रिंग में। एक और चीज़ होता है फ्लोट होता है, और मैं आप लोगों को थोड़ा सा फ्लोट के बारे में बता देता हूँ, फ्लोट क्या होता है, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग को वेरिएबल्स के बारे में समझना पड़ेगा। वेरिएबल्स मतलब ऐसा कोई चीज़ जहाँ पर हम डाटा स्टोर करते हैं प्रोसेस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल्स टू मैंने लिख दिया 1, ठीक है। तो ये एक प्रकार से वेरिएबल है। वेरिएबल में क्या होता है कि यहाँ पर वैल्यू चेंज होते रहता है, ठीक है। इसका मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दूंगा। पहले समझ लीजिए कि ये वेरिएबल क्या होता है, जहाँ पर डाटा रहता है, स्टोर रहता है प्रोसेस करने का। अब सिंपली अगर मैं लिख दूँ प्रिंट ए, तो यहाँ पर क्या आएगा, हमारा एक आउटपुट आएगा 1 नाम से, ठीक है। तो ये चीज़ रहता है। तो अब यहाँ पर दो टर्म आते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल मतलब ऐसा चीज़ जिसका वैल्यू चेंज होता है, कांस्टेंट मतलब वही वैल्यू रहता है, ठीक है। अब कांस्टेंट को कैसे लिखते हैं, कांस्टेंट को भी ऐसे लिखते हैं b = 2। तो आप लोग बोलेगा भाई इसमें से वेरिएबल क्या है कांस्टेंट क्या है, हमें कैसे पता चलेगा? तो मैं आप लोगों को अब दिखाता हूँ एक चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फ्रॉम करेंट सेलेक्ट, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ एरिया ऑफ सर्कल का। एरिया ऑफ सर्कल में क्या होता है कि रेडियस और पाई होता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, πr²। अब रेडियस आर रेडियस को डोनेट करता है, डिनोट करता है, और पाई एक दूसरा वैल्यू को, ठीक है। तो ये जो रेडियस होता है उसका वैल्यू क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। मतलब मैंने 5 रखा, 10 रखा, 15 20 कुछ भी रख दिया, काम चल जाएगा। लेकिन पाई का वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। पाई का जो वैल्यू है वो एक ही रहेगा, वो है 22/7, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये क्या हुआ, पाई एक कंस्टेंट बोल सकते हैं, क्योंकि वैल्यू इसके भीतर भी कुछ अलग वैल्यू है, यानी 22/7 है, इसके भीतर हमने कुछ वैल्यू रखा है, लेकिन इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकता। लेकिन रेडियस का वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ होता है फ़र्क कंसेप्ट वेरिएबल्स में और कंस्टेंट में।
ठीक है। तो यहाँ पर मैं चाहूँ तो यहाँ पर मैं प्रिंट ए लिख सकता हूँ, ए प्लस बी डायरेक्टली कर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 आ गया मेरा इधर आंसर। ठीक है। तो ये चीज़ मेरा अब लोग कंसेप्ट था। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बता रहा था कि एक और चीज़ बताना था मुझे, वो था फ्लोट के बारे में। तो फ्लोट क्या होता है, तो यहाँ पर मैं अगर कुछ नंबर लिख दूँ 5.333 ऐसा कुछ लिख दिया, सॉरी यहाँ पर पॉइंट नहीं आया है, पॉइंट पॉइंट ऐसे, ठीक है। बी इक्वल्स टू 2.77 लिख दूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ प्रिंट ए प्लस बी, ठीक है। तो अब मैं इसको अगर रन करने खोजूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, 8.1 आ रहा है अभी के लिए। यहाँ पर क्या आ रहा है 8.1, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कुछ दूसरा भी 67 लिख दिया मैंने, मान लीजिए 0, 7.66 यहाँ पर वैसे भी आप पता नहीं, ये शायद कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न हो गया है। लेकिन अगर नॉर्मली मैं बोलूँ तो यहाँ पे इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। अब इसके लिए हमें फ्लोट का यूज़ करते हैं नॉर्मली, क्योंकि फ्लोट से ही हमारा जो पॉइंट होता है पॉइंट दिखाता है। और अभी के लिए तो इसमें दिखा रहा है, डेसिमल दिखा रहा है, लेकिन कभी कभार ये क्या होता है कि आपका ये डेसिमल नहीं दिखा सकता है, ठीक है। तो ये भी डिपेंड पड़ता है। अब जैसे यहाँ पर अभी क्या है कि फ्लोट मैंने यूज़ किया तो फ्लोट पर यहाँ पर मुझे डेसिमल का पॉइंट दिखा दिया, ठीक है। अब जैसे अगर यहाँ पर मैं क्या कर दूँ कि प्रिंट 2.77 प्लस 3.5, ठीक है। शायद से इसमें भी नहीं दिखाना चाहिए, तो अभी भी दिखा रहा है, शायद नहीं अपडेट की वजह से होगा। लेकिन पहले क्या था कि ये दिखाता नहीं था, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं और फ्लोट के भीतर यहाँ पर हम लिख सकते हैं। अगर आपका नहीं दिखा रहा है तो ठीक है, तो फ्लोट के भीतर डायरेक्ट आप लोगों को कंफर्म दिखाएगा। तो अभी के लिए इतना है बस, और बाद में आप लोग को और चीज़ मैं आपको समझाऊंगा कि प्रिंट को किस प्रकार से फॉर्मेट करते हैं, किस प्रकार से मतलब अलग अलग तरीके से हम लिख सकते हैं। और भी बहुत सारे कंसेप्ट है पाइथन में जो सीखना ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी के लिए जो मैं आपको टास्क देता हूँ वो है कि आप ऐसे मुझे लिख कर दिखाए, ट्विंकल, मुझे ये प्रिंट करके दिखाए, ये टास्क है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ठीक है, हाउ आई वंडर व्हाट, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मैं और स्पेस दे देता हूँ इधर, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ये आपको प्रिंट करके दिखाना है। वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन मैंने जितना पढ़ा है तो उसमें यही बस एक चीज़ बचा था जो आप लोग को सिखाना था। और दूसरा चीज़ जो है एरिया ऑफ सर्कल आप फाइंड कीजिएगा, एरिया ऑफ सर्कल, और जिसमें जो रेडियस होगा 30 होगा, 30 सेंटीमीटर, अभी 30 पर लिखेंगे हम। और पाई का वैल्यू कांस्टेंट रहता है जो 22/7 रहेगा, ठीक है। और फॉर्मूला जो यूज़ करना है वो है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर दो टास्क है, टास्क 1, सॉरी, और टास्क 2। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।